अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है माईसीक्वल के अंदर क्लॉजेस। सही है, तो दो क्लॉजेस, सारे क्लॉजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्लॉजेस का मतलब क्या है? दो चीजों को जोड़कर ले आना, ये हमारे पास ये कहलाता है क्लॉजेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाज में अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे कीवर्ड लिखे हुए हैं जो क्या कहलाते हैं माईसीक्वल में या एसक्यूएल में क्लॉजेस कहलाते हैं। तो फ्रॉम का क्लॉज आप लोग देख चुके हो, ठीक है। वेयर का क्लॉज आप लोग देख चुके हो, ठीक है। फ्रॉम क्या करता है कि बताता है कि आपको कौन से टेबल से लेकर आनी है चीज, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। वेयर क्या करता है? फिल्टर लगा रहा होता है। क्या कर रहा होता है? फिल्टर लगा रहा होता है। वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, वेयर आईडी बिटवीन 10 एंड 20, तो 10 एंड 20 के दरमियान में जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सब पुट कर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास फिल्टर लगाने का काम आ रहा होता है। कौन? वेयर। अब ग्रुप बाय क्या चीज है? ग्रुप बाय हम लोगों ने एसक्यूएल में भी देखा था, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ ग्रुप बाय की कमांड क्या कर रही होती है, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्लॉज है। ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, पहले वो पॉइंट्स नोट कर लें। पॉइंट, ये ग्रुप बाय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलम्स पे अप्लाई किया जा सकता है जिसमें रिपीटेड डाटा आ रहा हो, उन कॉलम्स पर जिसमें रिपीटेड डाटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एज, हमारे पास अगर मैं मेल फीमेल जेंडर के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई जितने भी मेल्स हैं उनकी ये बता दो कि उनका काउंट क्या है, उनको सैलरी कितनी पे कर रहा है हमारी कंपनी, कितना पे कर रही है। टोटल जितनी भी फीमेल्स हैं उनको कितना पे कर रही है हमारी सैलरी, हमारी कंपनी सैलरी पे कितना पे कर रही है, ठीक है। ये हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ये ग्रुप बाय के थ्रू क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। सेम चीजों के ऊपर ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ जेंडर के ऊपर मैंने ग्रुपिंग कर दी, तो इसका मतलब मेल एक ग्रुप में आ जाएगी, सारी फीमेल्स एक ग्रुप में आ जाएंगी, ठीक है। तो ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो उन्हीं कॉलम्स पे अप्लाई की जा सकती है जिनके अंदर हमारे पास रिपीटेड डाटा हो, सही है। अब जब मैं सिलेक्ट करवा रहा हूँ, जब मैं सिलेक्ट करा रहा हूँ तो इस तरीके से नहीं कर सकता। सिलेक्ट स्टाइलिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर कंट्री, वेयर जो भी है। ग्रुप बाय में क्या करने के लिए क्या करता हूँ, दिखा रहा हूँ, और फिर इसके बाद उसका एरर बताता हूँ और इसका सोल्यूशन। टेक्स्ट लिखा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी। मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बाय की क्या लिखी, कमांड लिखी और सिटी को ग्रुप में कर दिया। तो इसका मतलब सिटी में रिपीटेड डाटा होगा, कराची, बहुत सारे एम्प्लॉयज कराची से बिलोंग करने वाले होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज किससे बिलोंग करते होंगे, इस्लामाबाद से, तो सब एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो मुझे ये पता लग जाएगा कराची में कितने लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके का मेरे पास रिकॉर्ड में फैच कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पर एक एरर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब मैंने ग्रुप कर लिया तो यहाँ पर मैं स्टैटिक नहीं सिलेक्ट कर सकता, स्टैटिक नहीं सिलेक्ट कर सकता। उसकी वजह क्या है, स्टैटिक का मतलब है सारे कॉलम्स लेकर आओ। तो जब मैंने ग्रुप में ब्रेक कर दिया तो सारे कॉलम कैसे ला सकता हूँ, जब मैंने ग्रुप में ब्रेक कर दिया तो सारे कॉलम्स नहीं ला सकता। अब मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ वही कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसपे मैंने ग्रुप किया है, जिसमें मैंने ग्रुप बाय लगाया है। कौन सा? सिटी अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकता हूँ, एग्रीगेटेड फंक्शन। क्या अप्लाई कर सकता हूँ, एग्रीगेटेड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिटी लेकर आओ और कॉमा पास करता हूं और यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, सम सैलरी। तो इसका मतलब क्या है, दो चीज सिलेक्ट हो सकती है, जिसपे मेरे पास ग्रुप बाय अप्लाई किया हुआ है वो कॉलम सिलेक्ट हो सकता है, और जिसपे एग्रीगेटेड लगा हुआ है वो अप्लाई हो सकता है। तो अब मेरे पास देखो रिकॉर्ड किस तरीके का फैच होकर आएगा, जितने भी मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 कराची वाले थे तो एक कराची लिखा हुआ होगा, एक ग्रुप बन गया। 2 इस्लामाबाद वाले थे, एक इस्लामाबाद लिखा हुआ होगा। 4 सक्कर वाले थे, एक सक्कर लिखा हुआ होगा। तो कराची, इस्लामाबाद, सक्कर, ग्रुप, 3 ग्रुप बन गए। और अब देखो फिर मेरे पास सम सैलरी मालूम करो तो कराची में टोटल सैलरी, सम सैलरी कितनी है, कराची को कितना पे कर रही है हमारी कंपनी, इस्लामाबाद में कितना पे कर रही है और सक्कर में कितना पे कर रही है, सही है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैंने ग्रुप बाय लगाया है तो उसी कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसमें ग्रुप बाय अप्लाई किया हुआ है। सेकंड चीज, उसके साथ हम लोग एग्रीगेटेड वाले कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा मैं कोई और चीज सिलेक्ट नहीं कर सकता। बात क्लियर है? अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। मैंने बताया क्यों, क्योंकि जब मैंने ग्रुपिंग कर ली तो सारे कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद PHP माय एडमिन,
मैंने एक डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया चेज नाम का, उसमें टेबल सिलेक्ट कर लिया TBL यूजर। अब देखिए ये सारे कॉलम्स मेरे पास नजर आ रहे हैं, उनके अंदर कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें रिपीटेड डाटा आपको नजर आ रहा है? रिपीटेड डाटा किसमें नजर आ रहा है आपको? रोल के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जिसमें रिपीटेड डाटा सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं? ग्रुप बाय अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर आता हूं, देखिए मैंने इसको नए उस पे खोल लिया, न्यू विंडो पे खोल लिया। उसकी वजह मैं यहां से भी आपको दिखा सकूं और यहां से भी दिखा सकूं। अब मैं यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं सिलेक्ट वाला काम कर रहा हूं। सिलेक्ट ग्रुप बाय लगाऊंगा, यहां पे लगाता हूं सिलेक्ट, और यहां पे मैं क्या करता हूं रोल। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या था? TBL यूजर, TBL अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, अगर मैं इतनी चीज मैं क्या करता हूँ क्यूरी बॉक्स पे रिटर्न करके गो करता हूँ, तो इसका मतलब सारा रिपीटेड डाटा भी आ रहा है। यहाँ पे देखें अंदर फैकल्टी 2 बार रिपीट हो रही है, बाकी ये एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, लेकिन मेरे पास अभी सारा रिकॉर्ड उठकर आ रहा है, कोई ग्रुपिंग नहीं हुई भी। लेकिन अगर मैंने ग्रुपिंग करनी है तो मैं स्पेस दूंगा और मैं क्या लिख देता हूँ? ग्रुप बाय, और मैं क्या कर देता हूँ? ग्रुप बाय रोल। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ? गो करता हूँ, तो अब मेरे पास कितना रिकॉर्ड आएगा? फैकल्टी जो 2 बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ आने लग जाएगा, 1 बार लिखा हुआ आने लग गया, ग्रुपिंग हो गई। सही है, बात क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक और गो करता हूँ, तो मेरे पास देखें इधर क्या हुआ, मेरे पास इसने यहाँ पे क्या किया? फैकल्टी को ग्रुपिंग तो कर दी, लेकिन माइस्क्ल ने जो हमारा पहला हमारा जो फैकल्टी था उसी का नाम लेकर आ गया। बाकी जितने भी फैकल्टी होंगे, अगर मेरे पास 50 फैकल्टी मौजूद हैं तो बाकी 50 का रिकॉर्ड तो नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ये स्टैटिक यहाँ पे लगेगा नहीं। सही है, क्योंकि वो ग्रुपिंग के साथ हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने ग्रुपिंग की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैंने ग्रुपिंग की हुई है। कौन सा? रोल। और उसके साथ हम लोग क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? एग्रीगेटेड फंक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? सैलरी का मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पे अगर सैलरी सिलेक्ट करूंगा तो वो डायरेक्ट कॉलम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सम। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा? सैलरी का सम आ जाएगा। बात क्लियर है? और यहां से मैं क्या कर देता हूँ? गो कर देता हूँ। तो अब आप देखें इधर, एडमिन को कितनी मिल रही है? 20,000। फैकल्टी को कितनी मिल रही है? 82,000। HR को 50,000, स्टूडेंट को 15,000। यहाँ पर मैं आगे फैकल्टी का देखता हूँ, यहाँ पे फैकल्टी का देखें कितना है? ये 2 फैकल्टी हैं, 70 और 12, 82। इसका मतलब ये ग्रुपिंग हो गई ना? ग्रुपिंग का उसने क्या कर दिया? हाँ, नेम। देखें अगर मैं नेम का कॉलम लिखूंगा तो नेम के अंदर तो मेरे पास ग्रुपिंग नहीं हुई, तो क्या होगा कि वो बाय डिफॉल्ट पहले वाला जो नेम रीड कर रहा है हमारे पास माइस्क्ल, वो पहला वाला नेम उठा के लेकर आ जाएगा, लेकिन ये गलत डाटा है। सही है, अगर मेरे पास 50 होंगे तो 50 का नेम तो नहीं आ सकता ना, ऐसा गलत है ना ये तो। ठीक है, तो मेरे पास ग्रुप में ये होता है, ग्रुप बाय की कमांड क्या करती है? मेरे ऐसे कॉलम से अप्लाई की जा सकती है जिसमें रिपीटेड डाटा हो। ठीक है, और उनके साथ एग्रीगेटेड फंक्शन यूज किए जा सकते हैं। अगर मैं देखो इधर, मैं यहाँ पे क्या यूज कर लेता हूँ? मैंने ये यूज किया है, इसके अलावा मैं क्या कर लेता हूँ? कॉमा पास करके काउंट भी कर लो। किसको काउंट कर लो? आईडी को। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या पता लग जाएगा? एडमिन के कितने बंदे हैं, फैकल्टी के कितने बंदे हैं, ये भी पता लग जाएगा। हेड काउंट पता लग जाएगा, फैकल्टी के ग्रुपिंग में कितने बंदे हैं, काउंट हुए में। सही है, देखो एक मैं काउंट लगाता हूँ ग्रुप बाय के बगैर, तो टोटल जितना भी रिकॉर्ड है सबका काउंट कर देगा। अगर मैं ग्रुप बाय करने के बाद काउंट कर रहा हूँ तो ग्रुपिंग के अंदर काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले ग्रुप में कितने बंदे हैं, दूसरे ग्रुप में कितने बंदे हैं, ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो इधर क्यूरी बॉक्स पे टिक करके रन कर रहा हूँ। अब देखें इधर, फैकल्टी में कितने दिखा रहा है? ये 2 दिखा रहे हैं, बाकी सब में कितने कितने हैं? 1 है। तो हमारे पास काउंट कर दिया इसने ग्रुपिंग के लिहाज से। सही है, ऑर्डर बाय की कमांड क्या करेगी? ठीक है, क्लॉज क्या करेगा? इसके लिए पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग KFC वगैरह में जाएं, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? ऑर्डर पंच करते हैं। सही है, सेल्फ सर्विस होती है, लेकिन आप वहाँ पर ऑर्डर जनरेट होता है, तो क्या होता है? उनके पास जो एक स्क्रीन होती है, इसमें ऑर्डर नजर आ रहे होते हैं। अगर आप वहाँ पे खड़े हो, काउंटर की तरफ खड़े हो, यहाँ पे उनका किचन होता है, वहाँ पे एक स्क्रीन लिखी नजर आ रही है और वो लोग जल्दी जल्दी उसको ऑर्डर के आगे तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है वो सबसे लास्ट ऑर्डर जो बंदा करंट ऑर्डर करवा रहा है वो सबसे टॉप पर आ रहा होता है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। वो कैसे आ रहा है?
वहां पर हम लोगों ने डेटाबेस पे क्या लगाया हुआ है, ऑर्डर बाय लगाया हुआ है। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो लास्ट में, जो मेरे पास लास्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट हो वो सबसे टॉप पर है। सही है, वरना तो क्या होगा, मैं स्क्रॉल करता रहूंगा। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ होगा ऑर्डर, तो मैंने स्क्रॉल करके देखूंगा तो नीचे कोई ऑर्डर आया, ये नहीं आया। ऐसे ही होगा, शॉपिंग कार्ट में जो भी नया प्रोडक्ट ऐड होता है वो सबसे टॉप पर आता है। सही है, तो हम लोगों ने इसको ऑर्डर बाय हम लोग वहां पे करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने रिकॉर्ड को क्या करना है, सॉर्ट करना है। हाँ, जाहिर सी बात है, जो हमारे पास देखो, अगर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा तो मेरे पास पता लग जाएगा कि ये ऊपर हमारी रेंज चाहिए, नया ऑर्डर कौन सा आया है। मान तो हम क्या, मैं स्क्रॉल करता हुआ, अगर मेरे पास पेजिनेशन हुई है, अगर मेरे पास पेजिनेशन हुई है और मेरे पास 20 पेज मौजूद है, तो मैं सबसे आखिरी वाले पेज पे जाके देखूंगा कोई नया ऑर्डर आया है, नया प्रोडक्ट आया, ऐसा नहीं होगा ना। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो पुरानी जितनी भी प्रोडक्ट है वो सारी पीछे जाती रहेगी, नई वाली आगे नजर आती है। सही है, ये हमारे पास ऑर्डर बाय करेगा काम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं अभी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर करता हूँ, इतना करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास 1 से लेके 5 तक क्या आ रहा है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक आ रहा है। अगर इसको मैं वेबसाइट पे दिखाऊंगा तो ये भी क्या आ रहा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में नजर आ रहा होगा। अभी तो 5 है तो आपको सारे रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। अगर यही मैं बोलूँ 100 होंगे, 2000 होंगे। सही है, तो अब इसके बाद क्या होगा कि अब जो भी रिकॉर्ड नया ऐड होता है वो क्या होगा, नीचे पेजेस पे आएगा, पेजिनेशन में बार बार आपको नीचे आना पड़ेगा देखने के लिए। और पहले पेज पे क्या नजर आ रहा होगा, 1 2 3 4। मगर मैं तो ये चाह रहा हूँ जो भी नया प्रोडक्ट इंसर्ट हो या जो भी नया ऑर्डर है वो टॉप पर नजर आए। तो इसके लिए हमने पूरे डेटाबेस को ऑर्डर बाय कर देंगे, टेबल के जितना भी रिकॉर्ड है उसको ऑर्डर बाय कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो रिसेंट इंसर्टेड डाटा है वो टॉप पर नजर आएगा। समझ में आया, हमें बैक करके पेजिनेशन पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आता हूं और अब मैं क्या कर देता हूं, ऑर्डर बाय DESC, क्या हो गया ये, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं आईडी को क्या कर देता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो अब देखिए उधर क्या हो गई, 5 4 3 2 1। सही, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। अगर मैं ये नहीं भी लिखता ना ऑर्डर बाय, तो इसका मतलब क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने अगर करना तो ये कीवर्ड, ये क्यूरी लिखनी पड़ेगी, ऑर्डर बाय कर रहा हूँ, कौन से कॉलम पे ऑर्डर बाय कर रहा हूँ, आईडी को। ठीक है, और किस में कर रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। सही है, मैंने ये की सारे कीवर्ड एक साथ अप्लाई करने हैं, तो यही हमारी सीक्वेंस होगी, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और हैविंग। हैविंग क्या कर रहा होता है, हैविंग बिल्कुल वेयर वाला काम करेगा, बिल्कुल सेम वेयर के जैसा है। किस जैसा है, वेयर के जैसे वर्क करेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वेयर हमारे पास क्या होता था, नॉर्मल क्यूरीज के ऊपर, नॉर्मल कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता था। किसके ऊपर, नॉर्मल कॉलम्स के ऊपर। हैविंग किसके ऊपर अप्लाई होगा, एग्रीगेटेड फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होगा। जो एग्रीगेटेड फंक्शंस का जो आंसर आ रहा है ना उसके ऊपर अप्लाई होगा। सही है, बात क्लियर है। तो उनके ऊपर अगर एग्रीगेटेड फंक्शंस के ऊपर मैंने कहा कोई फिल्टर लगाना है तो मैं वेयर के थ्रू नहीं कर सकता ये काम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और ग्रुपिंग हुई भी थी, और एग्रीगेटेड फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, रोल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंट कॉमा पास कर दिया। काउंट, किसका काउंट देख रहा हूँ मैं, आईडी का काउंट देख रहा हूँ। कहाँ से, टीबीएल यूजर से। ठीक है, और फिलहाल मैं ऑर्डर बाय को हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इतना रन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडमिन और हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका काउंट आ जाएगा कि हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास टोटल कितने बंदे हैं, टोटल हमारे पास रिकॉर्ड कितना है, 5। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बाय कर देता हूँ, ग्रुप बाय, और मैं क्या कर देता हूँ,
ग्रुप बाय रोल। तो अब मेरे पास क्या होगा 1 2 1 1, ठीक है, ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर क्या लगाना है, ग्रुप बाय के ऊपर फिल्टर लगाना है, ये ग्रुप बाय कह रहा हूँ, एग्रीगेटेड फंक्शन के ऊपर फिल्टर लगाना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई देखें जो भी 1 से बड़े सिर्फ उनका रिकॉर्ड आए, जिनका ग्रुपिंग मतलब है, जिनका काउंट 1 से बड़ा है सिर्फ उसका रिकॉर्ड आए, उसके अलावा नहीं आए। तो इसका मतलब मैं किसके ऊपर फिल्टर लगाना जा रहा हूँ, मैं काउंट के ऊपर फिल्टर लगाने जा रहा हूँ ना, ठीक है। तो मैं वेयर के थ्रू नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ जिसका रिकॉर्ड 1 से बड़ा है, जिनका काउंट 1 से बड़ा है सिर्फ वो आए। तो इसका मतलब मैं इस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, आप हैविंग, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ हैविंग काउंट आईडी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या कर लो, उसका रिकॉर्ड लेकर आओ, अदरवाइज किसी का जितने भी रिकॉर्डिंग को नहीं लेकर आओ। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, फैकल्टी आएगा, सही है। कौन आया, फैकल्टी आया, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे वेयर लगाता, एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एग्रीगेटेड पे जब भी मैंने क्या काम करना है, कोई वेयर वाला काम करवाना है, तो मैं एग्रीगेट, ये रहा एग्रीगेट, तो मैं किसको यूज करूंगा, हैविंग को यूज करूंगा, ठीक है। बात क्लियर है। और हैविंग का कीवर्ड वेयर से पहले नहीं लग सकता। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वेयर यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे कहीं अगर मैंने वेयर भी यूज किया हुआ हो, ठीक है, और वेयर से पहले मैंने हैविंग लगा दिया, ठीक है, तो फिर मसला करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये चीज। यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेटेड कह रहा हूँ, सॉरी, हमारे क्लॉजेस जितने भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है वो सारे के सारे